गोकुल के प्यारे, नंद के दुलारे, माखन चोर, श्याम सलोने, कान्हा के दीवाने सिर्फ ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में उनके भक्त अलग अलग तरीके से नंद गोपाल की आराधना करते हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी श्री कृष्ण के मंदिर लोगों के घरों और हृदय में हैं। हमारे ब्रज क्षेत्र में तो शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां कान्हा जी की प्रतिमा न हो। खास तौर से लड्डू गोपाल जी यानी बाल कृष्ण जी का विग्रह घर घर में विराजित है। आज हम आपको लड्डू गोपाल जी व राधा कृष्ण के विग्रहों से जुड़ी कहानी दिखाने जा रहे हैं। अलीगढ़ महानगर में ठाकुर जी और ठाकुरायन के पीतल के विग्रह सरायगढ़ी में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। कृष्ण जी की प्रतिमाएं बनाने वाले सरायगढ़ी निवासी विजयपाल माहौर ने बताया कि वे कई दशकों से मूर्ति बनाने का कारोबार कर रहे हैं। वे अधिकांशतः श्री कृष्ण जी के ही विग्रह तैयार करते हैं। 100 ग्राम से लेकर 12 किलो तक के लड्डू गोपाल जी तथा इसी प्रकार 4 इंच से 1.25 फुट तक के राधा कृष्ण उनके यहाँ तैयार होते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रतिमाओं की अलग अलग हिस्सों में ढलाई होती है। ढलाई के लिए पीतल की सिल्लियों को दहकते अंगारों पर गलाया जाता है। जब यह पीतल तरल पदार्थ का रूप धारण कर लेती है तो काली मिट्टी के सांचों में प्रतिमा के अलग अलग अंगों को कई हिस्सों में ढाला जाता है। ढलाई के बाद काम होता है वेल्डिंग का। पीतल की गैस वेल्डिंग से ही प्रतिमा के अलग अलग अंगों को जोड़कर एक किया जाता है। इसके बाद रेताई तथा लेंसर पट्टी पर घिसाई कर प्रतिमा को सुंदर स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसके बाद प्रतिमा की पॉलिश की जाती है जिससे वह चमक उठती है। इसके बाद प्रतिमा की नक्काशी छेनी हथौड़े से की जाती है। नक्काशी को चिताई भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया में प्रतिमा की आँख, नाक, कान व माला आदि की आकृति को स्पष्ट किया जाता है और इस तरह एक कोरी प्रतिमा तैयार हो जाती है। विजयपाल जी, कितने समय से आप मूर्तियों का कारोबार कर रहे हैं? हमको कारोबार करते समय लगभग 18-20 साल हो गए। तो क्या क्या होता है आपके यहाँ पे? हमारे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बनती है, राधा कृष्ण की मूर्ति बनती है। अच्छा, एक अगर हम बात करें लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को कैसे बनती है ये मूर्ति? सबसे पहले तो कच्ची मटेरियल खरीदना पड़ता है जिसमें सिल्ली के नाम से धातु होती है पीतल की। उसको फिर भट्टी पर गलाया जाता है। उसकी जो लिक्विड बनती है फिर इसको डालते हैं। कास्टिंग भी कहते हैं कुछ लोग उसको, तो कास्टिंग करते हैं। ढलाई के बाद में फिर इसका प्रोसेसर वेल्डिंग पर आता है या 2 लोग बन करके वेल्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद में लेंसर नाम की एक मशीन है, उस पर लेंसर लगाते हैं। कुछ लोग हाथ की पिटाई भी करते हैं। फिर पॉलिश होती है। उसके बाद में नक्शी के नाम से एक चिताई और होती है। चिताई के बाद में फिर उसको हम सप्लाई कर देते हैं। चिताई में क्या क्या किया जाता है? इसमें के लड्डू गोपाल जी के माथे पर बिंदी लगती है, सीने पर गुलशन लगती है, गले में माला की डिजाइन बनाते हैं, पीछे कोंदरी पहनाई जाती है, हाथों में कड़े बनाए जाते हैं, लड्डू पर लड्डू की सी डिजाइन बनाई जाती है। इस प्रकार से इनको सजाया जाता है। अच्छा, तो कैसी प्रतिमा देखने में आती है जरा आप दिखाएंगे तैयार होने के बाद में? इस तरीके से लड्डू गोपाल जी तैयार हैं। तो इसके बाद इसका श्रृंगार वगैरह भी होता है क्या? हाँ, श्रृंगार ऐसा होता है, कुछ पेंटिंग में कराते हैं लोग और उससे भी अच्छा श्रृंगार कपड़े की वस्तु पहनाई जाती है जिसमें बंसी होती है, मोतियों की माला होती है, मोतियों के हाथ की कड़ी वगैरह होती है। इस तरीके से और अच्छा श्रृंगार किया जाता है। प्रतिमाओं के निर्माता विजयपाल माहौर ने बताया कि पीतल की यह मूर्तियां दुनिया भर में अलीगढ़ से ही भेजी जाती हैं। छोटे कारोबारी आसपास के शहरों में प्रतिमाएं भेजते हैं और बड़े निर्यातक इन्हीं प्रतिमाओं को विदेशों तक भेजने का काम करते हैं। इन दिनों पीतल के कच्चे माल यानी सिल्ली का मूल्य आसमान छू रहा है, जिसके कारण पीतल की मूर्तियां बनाने वाले घाटे में चल रहे हैं और वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके कारोबार में प्रगति प्रदान करें। अलीगढ़ में कहाँ कहाँ पर ये प्रतिमाओं का काम होता है?
अलीगढ़ में ज़्यादा तो सरायगढ़ी में ही ये मूर्तियाँ बनती हैं लड्डू गोपाल की। बाकी और जगह भी कारोबार है। कहाँ कहाँ जाती हैं यहाँ से? ये जाती हैं अलीगढ़ से तो ज़्यादातर मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन। यहाँ से कुछ लोग डायरेक्ट भी भेज देते हैं कलकत्ता, लेकिन मथुरा वृंदावन से गुजरात जाती हैं और भी बाहर विदेश लोग भेजते हैं ट्रांसपोर्ट द्वारा। तो इस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो क्या माना जाए कि अलीगढ़ एक ब्रज का क्षेत्र है, इसलिए दुनिया भर में यहाँ से प्रतिमाएं मंगाई जाती हैं? अलीगढ़ शहर हमारा ब्रज क्षेत्र में ही आता है और इसको ब्रज क्षेत्र में ही माना जाता है। और ये इसीलिए ठाकुर जी की कृपा भी है, लोगों का काम इनसे खूब चलता है। इस वक्त जो पीतल का मूल्य है वो क्या मूल्य चल रहा है, और ये मूर्ति विक्रेताओं को या बनाने वालों को किसी प्रकार की हानि का या लाभ का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, जब धातु बढ़ती है, ऑर्डर हम लेके आते हैं, धातु बढ़ती है तो फिर इसमें नुकसान भी होता है। इसलिए इसमें बहुत संभल के काम करने की ज़रूरत है। पीतल का दाम इस समय 450 रुपये किलो है। अब हम बेचने जाएँ तो 570, 560 इस तरीके से। तो इस जन्माष्टमी पे आप भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करते हैं? यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छा काम चले, लोगों को काम मिले, मजदूरी मिले। श्री कृष्ण के जन्मस्थल से सटे हुए शहर अलीगढ़ में बनाई जाने वाली कान्हा जी की विभिन्न प्रतिमाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। ब्रज में निर्मित इन प्रतिमाओं की मांग 7 समंदर पार विदेशों में भी है। श्री कृष्ण की अलग अलग प्रकार की भक्ति और सेवाओं में यह भी एक विशेष प्रकार की सेवा है, जिसके अंतर्गत यह लोग श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को निर्मित करते हैं, परंतु इसके साथ ही यह सब लोग भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षारत भी हैं। स्पेशल स्टोरी के लिए प्रदीप पंडित के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।